जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टोरी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, विशेषकर उन कैंडिडेटों के लिए रहने वाली है जिन्होंने 10th पास कर रखी है, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों जीडीएस की नई वैकेंसी आ गई है और उसके अप्लाई कब से होंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी अर्थात A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेने से कि आप सभी को दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से नई नई वैकेंसी के बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रही। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नई भर्ती आ गई है आप सभी के लिए। देखिए टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पूरी जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और अगर अभी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो फटाक देसी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए टोटल पोस्ट 40,790 आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी, अर्थात इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल पोस्ट है 40,790 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। उसी आधार पे अगर फीस की मैं बात करूं, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी फीस लगेगी, यानी कि चालान तो कटेगा ना। अब तो देखिए चालान कितना कटेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 100 रुपये का चालान कटेगा, जबकि एसटी और एससी, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी में दोस्तों कोई जीरो, यानी कि कोई शुल्क नहीं लगने वाला, कोई चालान नहीं कटेगा, किसी भी तरह का आपका चालान नहीं कटेगा, सिर्फ यहाँ पर 0 रुपये लगेगा। कितना? 0 रुपये लगेगा, ठीक है, कोई चालान नहीं कटेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया, यानी कि वैकेंसी आ गई फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कितनी उम्र होनी चाहिए मिनिमम और हाई साइज, जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई कर सके। तो देखिए अगर आपकी 18 है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए, तो आप इसमें वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपली बात, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि सबसे खुशी की बात तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी में दोस्तों 3 साल का मिलेगा और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन। यानी कि जब आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 43 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और एससी एसटी से हो तो आप 45 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जबकि आप जर्नल से हो तो जर्नल कैटेगरी में किसी भी तरह का आपको एज रिलैक्सेशन के अंदर छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, यानी कि ये वैकेंसी है 10वीं पास कैंडिडेटों के लिए है। अब इस वैकेंसी के अंदर कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। यार रिटर्न एग्जाम होने की कतई गुंजाइश नहीं है कि आप सोच रहे होंगे आप रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, यानी कि इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल भी आप सही सोच रहे हैं। यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। 10th पास की, यानी कि जो आपने 10th पास कर रखी है उसकी परसेंटेज के बेस पे यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगा। और अब बात करेंगे इस वैकेंसी के अंदर कितनी लिस्ट निकलने वाली है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका मैंने बता ही दिया है। नो एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें दोस्तों मेरिट लिस्ट के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट छूटेगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगी, यानी कि मेरिट जो लिस्ट है वो आएगी। और मेरिट लिस्ट दोस्तों कितनी आएंगी, यानी कि टोटल पोस्टों में मेरिट लिस्ट करीब करीब आपको 8 लिस्ट देखने को मिलेंगी। कितनी देखने को मिलेंगी? 8 लिस्ट। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10वीं में कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकें, क्योंकि 8 लिस्ट आएंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कट ऑफ भी आपको कमी देखने को मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि 80 प्लस आपको सारी कैटेगरियों में कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब कितना परसेंटेज होना चाहिए कि जिससे हम फॉर्म अप्लाई कर सकें, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवश्यक दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली बात यहाँ पर दोस्तों आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट, अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए आपके पास, और मेडिकल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यानी कि ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, क्योंकि जब भी कोई भी इस वैकेंसी को लेकर सूचना दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आपको अपनी जीमेल आईडी के जरिए या आपके मोबाइल के जरिए, मैसेज के जरिए आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इसलिए आपको एक जीमेल आईडी, मोबाइल, एक्टिव मोबाइल नंबर
यानी कि एक्टिव मोबाइल नंबर चालू आपको देना है। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आपके अगर डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी नहीं किए हैं तो इनको रेडी कर लेना, जिससे कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपके पास है तो ओके, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि फिर से आपके लिए वैकेंसी आती है। क्योंकि साल में ये वैकेंसियाँ करीब 2 बार आती है। आपने देखा होगा 2023 में ये वैकेंसियाँ 30,000 पदों पर आई, फिर 40,000 पदों पर आई। कितनी बार आई? 2 बार आई। तो इस बार भी आपकी ये वैकेंसी 2 बार आने वाली है, इसीलिए तो ये तो पहली वैकेंसी है और 2 बार, यानी कि अगली बार आएगी, यानी कि सितंबर अक्टूबर में करीब ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कब से होगा, पूरी जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में आपको 12,000 रुपया दिया जाता था। अब सैलरी में बदलाव कर दिया। क्या कर दिया मेरे दोस्तों? बदलाव कर दिया गया है। 18,000 प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी हो गई। क्या 18,000 प्लस आपकी सैलरी हो गई? क्योंकि 2024 का अंतरिम बजट यानी कि पेश हुआ है, यानी कि जारी हुआ था अपनी जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं उनके द्वारा, यानी कि अंतिम बजट पेश किया गया है। उसकी यानी कि अंतरिम बजट में बताया गया है कि सैलरी को बढ़ाया जाएगा, यानी कि आपकी जो सैलरी है, यानी जीडीएस के अंदर सैलरी है वो बढ़ाई जाएगी। करीब 6 से 7,000 रुपया आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ा करके आपका 18,000+ सैलरी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज होना चाहिए जिसके हम फॉर्म अप्लाई कर सके। यानी कि जर्नल की, अगर सिंपली मैं जर्नल से बात करूँ तो दोस्तों जर्नल के अंदर 95+ मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 10th क्लास के अंदर 95% है तो बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, और यहाँ पर SC और ST की बात करूँ तो यहाँ पर 75+ होना चाहिए मेरे भाई। 75+ अगर आपका है SC ST, तो SC ST कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली बात कर लेते हैं कि EWS कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए। यानी कि 80+ होना चाहिए, जबकि 85+ होना चाहिए, 85+। जबकि आपकी ओबीसी के लिए 80+ होना चाहिए। यानी कि ओबीसी कैटेगरी है, इसमें 80+ मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट को है तो बिल्कुल आप सेफ है, यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अभी आप फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अब बात कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई डेट, यानी कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो ये वैकेंसी दोस्तों अभी फिलहाल तो आपकी चुनाव होंगे लोकसभा के। ठीक है, तो चुनाव के बाद में ये वैकेंसी आएगी। करीब आपके चुनाव अप्रैल में स्टार्ट है और जून में, मई में स्टार्ट है, जून में उनका रिजल्ट आएगा। उनका रिजल्ट आने से पहले भी ये वैकेंसी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो ये वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन यानी कि जानकारी दे दी जाएगी। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, वहाँ तक ये दोस्तों वैकेंसी है, ये करीब जून के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक यानी कि जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इस फॉर्म वैकेंसी का अप्लाई होने वाला है। यानी कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई होगा जून के फर्स्ट या सेकंड वीक से ही होगा। ठीक है, इससे पहले इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई नहीं होने वाला है। हो सकता है पहले भी आ सकती है, यानी कि कोई अता पता नहीं है, पहले भी आ सकती है। पहले आएगी तो दोस्तों आपको मई के मंथ में देखने को मिलेगी, अप्रैल में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। मई में, यानी कि मई का जो मंथ है सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपको देखने को मिल सकती है। फिर ये जानकारी संपूर्ण जानकारी थी इस वैकेंसी को लेकर की। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।